तो इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि होटल ट्रांसिल्वेनिया में मैविस की बर्थडे पार्टी थी, जिसे अटेंड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए हुए थे। लेकिन गलती से वहाँ पे एक इंसान भी आ गया था, जिसे भगाने के लिए ड्रैक उसे होटल के पीछे वाले कब्रिस्तान में ले जाता है और वहाँ पे जाके वो उसे वहीं पे छोड़ के चला आता है। लेकिन उसे दोबारा होटल में देख के वो काफ़ी गुस्सा होता है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन और पिन कमेंट के थ्रू इस मूवी का पहला पार्ट देख सकते हैं। अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि जोनाथन को देख के ड्रैक काफ़ी गुस्सा होता है। अब वो इस बार रूम से डायरेक्ट टेबल हॉल में चला आता है, जहाँ पे वो जोनाथन को सारे टेबल्स को अरेंज करने का काम देता है। और कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से जोनाथन टेबल्स को अरेंज करने में लग जाता है। लेकिन वो टेबल्स को इंसानों के तरीके से यानी कि धक्का मार के अरेंज करने लगता है, जिसे देख के ड्रैक का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उसे रूम के एक कोने में मुर्गा बनने की पनिशमेंट देता है। इसके बाद वो अपनी मैजिक से टेबल्स को उनकी जगह पे अरेंज करने लगता है और जोनाथन ये सब देख के काफ़ी चौंक जाता है कि यहाँ के टेबल्स आपके ऑर्डर्स मानते हैं। इसके बाद उसको एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक टेबल पे चढ़ के उस रूम में मस्ती करने लगता है और ये सब देख के ड्रैक उसे अपने मैजिक से नीचे गिरा देता है। लेकिन जोनाथन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो दोबारा से अपनी मस्ती स्टार्ट करता है और उसे रोकने के लिए ड्रैक भी उस गेम को ज्वाइन करता है। और देखते ही देखते जोनाथन और ड्रैक काम छोड़ के आपस में ही मस्ती करने लगते हैं। मस्ती करते करते वो दोनों होटल के एक सोल्जर से जाके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जब ड्रैक उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि जोनाथन वहाँ पे नहीं है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि किसी को ये बात पता चल गई है कि जोनाथन एक इंसान है और वो उसे बचाने के लिए ड्रैक उसे हर जगह ढूंढने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे मैविस मिल जाती है और वो भी जोनाथन को ही ढूंढ रही होती है। यहाँ पे ड्रैक को मैविस की बातों से ये पता चल जाता है कि वो अब जोनाथन से प्यार करने लगी है। इसके बाद वो किसी तरह से वहाँ से बच के निकलता है और जॉनी को दोबारा से ढूंढने लगता है। इसके बाद वो अपने सोल्जर से पूछता है क्या उसने कहीं जोनाथन को देखा है, जिस पे वो ड्रैक को बताते हुए कहता है कि सर जोनाथन को हमारे कुक ने किडनैप किया है। जिसे सुन के वो तुरंत अपने सोल्जर्स को उस कुक को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स उस कुक को पकड़ने में लग गए हैं। लेकिन वो कुक उन सभी को चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है और होटल के किचन में पहुँच के वो जोनाथन को पकाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ड्रैक आ जाता है, जो कि उसे रुकने को कहता है। और ये सुन के वो कुक ड्रैक के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि अगर ये इंसान नहीं है तो इसे मेरे चूहे को डराना होगा, जो कि एक रियल मॉन्स्टर ही कर सकता है। जिस पे ड्रैक बड़ी आसानी से मान जाता है। इसके बाद जोनाथन उस चूहे को डराने जाता है, लेकिन वो उस चूहे को डरा नहीं पाता और उस कुक को पता चल जाता है कि जोनाथन असल में एक इंसान है। जिसके बाद ड्रैक उसे अपनी मैजिकल पावर से फ्रीज कर देता है और जोनाथन को अपने साथ ले आता है। इसके बाद ड्रैक और जोनाथन दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पे ड्रैक उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए लाया होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे पेंटिंग दिखा के कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी जोनाथन उससे कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, इनका नाम है लेडी मार्था। और ऐसा बोल के वो ड्रैक को उनकी कहानी बताते हुए कहता है कि कहा जाता है कि लेडी मार्था किसी वैम्पायर से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली और उनसे शादी करने के बाद वो एक पैलेस में रहने लगी, जिसके बाद एक हादसे में उन दोनों की मौत हो गई। और ड्रैक ये सब सुन के उससे कहता है कि ये कहानी बिल्कुल गलत है, तुम इंसानों ने ही उसे मुझसे छीना था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्था असल में ड्रैक की बीवी है। इसके बाद वो जोनाथन को बताता है कि उसकी बेटी मैविस अब उससे प्यार करने लगी है, जिसे सुन के जोनाथन काफ़ी खुश होता है। लेकिन ड्रैक के डर से वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। साथ ही साथ ड्रैक उससे कहता है मैं तुम दोनों की शादी ज़रूर कराता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वही हादसा मेरी बेटी के साथ हो। और इस पे जोनाथन उससे कहता है कि देखो ड्रैक, ये 21वीं सेंचुरी है, अब हालात और लोग दोनों बदल चुके हैं। बढ़ती मॉडर्निटी के साथ लोगों ने वायलेंस करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ये बात सुन के ड्रैक जोनाथन से कहता है तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि अगर हम इंसानों के सामने दोबारा से आएँ तो तुम लोग हमें अपना लोगे। जिस पे जोनाथन उसे कोई रिप्लाई नहीं दे पाता और थोड़ा सोचने के बाद वो ड्रैक से कहता है कि ठीक है, इस बार मैं मैविस की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पार्टी करने का दिन आ चुका है और मैविस अपनी बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो चुकी होती है, जिसमें मरी और फ्रैंक गाना गा रहे होते हैं और बाकी सभी उनके गाने पे मस्ती से डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद पार्टी में मैविस की एंट्री होती है, जिसे देख के जोनाथन के होश उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ पे मैविस जोनाथन को किस करती है और ड्रैक ये सब देख के जोनाथन पे भड़कने लगता है, जिसपे मैविस जोनाथन को डिफेंड करने लगती है और इसी के साथ मैविस और ड्रैक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और बातों ही बातों में ड्रैक मैविस को ये बता देता है कि उस रात मैविस के साथ जो हुआ था वो उसी की ही प्लानिंग थी। और सच्चाई जानने के बाद मैविस काफ़ी हर्ट होती है
और ड्रेक से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो कुक आ जाता है जो कि सबको बता देता है कि जॉनथन एक इंसान है। और सच्चाई जानने के बाद सभी मॉन्स्टर उससे डर के भागने लगते हैं। मैविस उसके पास आके कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या मॉन्स्टर, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जॉनथन काफ़ी खुश होता है, लेकिन फिर उसे ड्रेक की बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो। और जॉनथन ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद पार्टी में आए सभी मॉन्स्टर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैविस से मिलने के लिए ड्रेक उसके रूम में गया हुआ है, लेकिन मैविस वहाँ पे नहीं होती है। और ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और पागलों की तरह मैविस को ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो देखता है कि मैविस उसके होटल की छत पर ही बैठी हुई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैविस काफ़ी निराश होती है और मैविस को ऐसी हालत में देख के ड्रेक को ये रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जॉनथन को दोबारा ढूंढ के लाएगा और उसी के साथ मैविस की शादी कराएगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए जाता है जो कि होटल छोड़ के जाने ही वाले होते हैं। और थोड़ा समझाने के बाद वो सभी मान जाते हैं और ड्रेक के साथ मिलकर वो सभी जॉनथन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो लोग ह्यूमन सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये लोग मॉन्स्टर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे सभी लोगों ने उन्हीं के जैसे कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। इसके बाद वो उन्हीं में से एक से एयरपोर्ट का रास्ता पूछता है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो लोग वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाते और इसीलिए वो सभी उन लोगों को डराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद फ्रैंक उन्हें डराने का ट्राई करता है, लेकिन वो लोग फ्रैंक से डरने के बजाय उसकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाने लगते हैं। और उनका ऐसा सपोर्ट देख के फ्रैंक उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो उनसे मदद मांगता है। अब वो सभी ड्रेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उसके लिए रास्ता बनाते हैं और उसे चीयर अप भी करते हैं। और उनका ऐसा सपोर्ट देख के ड्रेक को काफ़ी अच्छा लगता है और वो तेज़ी से एयरपोर्ट पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ हो चुकी है और इसीलिए वो बैट बन के तेज़ी से उस प्लेन का पीछा करने लगता है। और वहां पहुंच के वो जॉनथन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्लेन के ग्लास की वजह से वो आपस में बात नहीं कर पाते। इसके बाद ड्रेक को एक आइडिया आता है और वो प्लेन के पायलट को हिप्नोटाइज करके प्लेन के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाता है, जिसमें वो ड्रेक से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ आने को बोलता है। जिसके बाद हमें होटल ट्रांसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं मैविस को जो कि काफ़ी उदास होती है। और तभी वहाँ पे ड्रेक और जॉनथन दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे जॉनथन मैविस को सब कुछ बता देता है और सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होने के बाद तीनों साथ मिलकर मैविस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।